ऑडियो 3। शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। लेखक ब्रह्मवर्चस्व। जीवन के तत्व। शरीर के ऐसे तत्वों को प्राण कहा गया है जिनसे जीवन क्रियाओं का संचालन एवं नियमन होता है, यथा अग्नि, सोम, वायु, सत्व, रज, तम, पंचेंद्रिय और भूतात्मा। प्रथम 3 से मुख्यतः शारीरिक क्रियाओं का, दूसरे 3 से मुख्यतः मानसिक क्रियाओं का संबंध है। पंचेंद्रियों के माध्यम से पुरुष का संबंध बाह्य जगत से रहता है और सबसे ऊपर चेतना धातु है जो सबको एक उद्देश्य की ओर केंद्रित करता है। शरीर ज्ञान का महत्व। समस्त शरीर का सर्वांगीण ज्ञान प्राप्त करने वाला वैद्य ही सफलता प्राप्त करता है, अन्यथा नहीं। द्वितीय अध्याय। कोषाणु यानी सेल। सृष्टि के अन्य पदार्थों के समान मानव शरीर भी विश्व कलाकार की एक रहस्यमय रचना है। जिस प्रकार ईंटों के समूह से बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं खड़ी हो जाती है, उसी प्रकार प्राणियों के शरीर भी ऐसे ही सूक्ष्म अवयवों के संयोग से निर्मित होता है। शरीर के इन सूक्ष्म आरंभक भागों को कोषाणु कहते हैं। कोषाणुओं की संख्या के अनुसार प्राणियों के 2 विभाग किए जा सकते हैं। एक कोषाणुधारी अमीबा, एल्गी। दूसरा बहुकोषाणुधारी यथा मनुष्य, घोड़ा आदि। एक कोषाणुधारी प्राणियों में जीवन की सारी क्रियाएं एक ही कोषाणु के द्वारा संपादित होती है, यथा अमीबा एक ही कोषाणु से भोजन भी ग्रहण करता, श्वसन का कार्य भी करता है और मलों का भी बाहर निकालता है। इस प्रकार कोषाणु यानी शरीर परमाणु में दोष, धातु और मल तीनों क्रिया स्पष्ट रूप से मिलती है। विकास क्रम में जब कोषाणुओं की संख्या बढ़ जाती है तब इनका कार्य भी विभाजित हो जाता है। इस प्रकार जब समान कार्य करने वाले कोषाणु एकत्रित हो करके निश्चित शारीरिक रचनाओं का निर्माण करते हैं तब उन्हें यंत्र या अंग, आर्गन्स कहते हैं। ये यंत्र अपने अपने विशिष्ट कार्य का संपादन करते हैं, किंतु इनके कार्य निरपेक्ष रूप से न होकर अन्य यंत्रों के सहयोग पर ही आधारित होते हैं। ऐसे समान क्रिया वाले सहयोगी अंगों के समूह को यंत्र या संस्थान यानी सिस्टम कहते हैं। वायु को तंत्र और यंत्र का धारण करने वाला कहा गया है। शरीर में विभिन्न कार्यों के संपादन के लिए निम्नलिखित तंत्र है। 1. पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। इसका कार्य आहार का पाचन करता है जिससे उसका सात्मीकरण शरीर में हो सके। 2. श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी। इसका कार्य बाह्य वायुमंडल से ऑक्सीजन यानी विष्णु पदामृत ग्रहण करना है तथा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालना है। 3. रक्तवह तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम। इसका कार्य पोषक पदार्थ को शरीर के धातुओं तक पहुंचाना है। 4. मलोत्सर्ग तंत्र यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम। इसका कार्य शरीर की प्राकृत क्रियाओं के परिमाण स्वरूप उत्पन्न मलों का शरीर से बाहर निकालना है। 5. पेशी तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम। अंगों में गति यानी चेष्टा उत्पन्न करना इसका कार्य है। 6. अस्थि तंत्र यानी स्केलेटल सिस्टम। यह शरीर को स्थिर करता है तथा उसके कोमल अवयवों की रक्षा करता है। 7. नाड़ी तंत्र यानी नर्वस सिस्टम। यह अन्य तंत्रों की क्रियाओं का संचालन, नियंत्रण एवं नियमन करता है। 8. प्रजनन तंत्र यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यह संतति उत्पन्न करने का कार्य करता है। 9. ग्रंथि तंत्र ग्लैंक्युलर सिस्टम। यह विभिन्न स्रावों के द्वारा शरीर की क्रियाओं में सहायता पहुंचाता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से वात, पित्त और कफ त्रिदोष सर्व शरीरचर होते हुए भी कुछ तंत्रों में इनकी क्रिया विशेष रूप से दृष्टिगोचर होती है, यथा वात मलोत्सर्ग तंत्र, पेशी तंत्र, अस्थि तंत्र तथा नाड़ी तंत्र में। पित्त पाचन तंत्र आदि में। आयुर्वेद में स्तोत्रों की दृष्टि से भी वर्गीकरण किया गया है। प्राण, उदक और अन्न, सप्त धातु
तथा 3 मुख्य मल, मूत्र, पुरुष और स्वेद इनके लिए पृथक पृथक स्रोत माने गए हैं। स्रोत और उसके मूलों को मिलाकर आधुनिक दृष्टि से एक तंत्र बन जाता है। इस प्रकार यदि विचार करें तो निम्नांकित 13 तंत्र होते हैं। पहला प्राणवहन तंत्र, दूसरा उदकवह तंत्र, तीसरा अन्नवह तंत्र, चौथा रसवह तंत्र, पांचवा रक्तवह तंत्र, छठा मांसवह तंत्र, सातवां मेदोवह तंत्र, आठवां अस्थिवह तंत्र, नौवां मिज्जवह तंत्र, 10वां शक्रवह तंत्र, 11वां मूत्रवह तंत्र, 12वां पुरुषवह तंत्र और 13वां स्वेदवह तंत्र। कोषाणु की रचना। वस्तुतः जीव कोषाणु का केंद्रक युक्त समूह है। इसकी रचना अतीव सूक्ष्म होती है और अणुवीक्षण यंत्र से देखी जा सकती है। मनुष्य शरीर में इसका व्यास 1/3000 से 1/300 इंच तक का होता है। इसमें निम्न अवयव होते हैं। 1. कोषाणु आवरण यानी सेल मेम्ब्रेन, दूसरा ओजस्सार यानी प्रोटोप्लाज्मा। यह कोषाणु का मुख्य भाग होता है जो समूचे कोषाणु में भरा रहता है। तीसरा केंद्रक न्यूक्लियस, यह कोषाणु के केंद्र में पाया जाता है। चौथा आकर्षक मंडल और आकर्षक बिंदु यानी सिट्रोसम और सिंट्रोल, यह ओजस्सार में केंद्रक के निकट स्थित रहते हैं। पांचवा मित केंद्र यानी माइटोकॉन्ड्रिया, छठा सूक्ष्मकण यानी माइक्रोसोम्स, सातवां गाल्जी समूह यानी गाल्जी एपरेटस, आठवां जाल कसार एंड्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इंटरगास्ट्रोप्लाज्म, नौवां आकाश देश यानी वैक्यूलस। कोषाणु आवरण। यह एक अत्यंत पतली विभाजक कला है जो कोषाणु को बाह्य वातावरण से पृथक करती है। चूंकि कोषाणु के बाह्य तथा आभ्यंतर संगठन में पर्याप्त अंतर होता है, रासायनिक दृष्टि में इससे प्रोटीन तथा स्नेह द्रव्य 1:17 के आणविक अनुपात में रहते हैं। इस कला के द्वारा जल तथा जल में विलय द्रव्य पाराकर कोषाणु के भीतर जाते हैं और वहां से बाहर निकलते हैं। इस प्रकार ओषजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज तथा एमिनो एसिड का कोषाणु में आवागमन होता है। किंतु कोषाणु की यह प्रवेश्या सामान्यतः सभी के लिए न होकर विशिष्ट द्रव्यों के लिए होती है। यह क्रिया कोषाणवीय किण्व द्रव्यों से नियंत्रित होती है जो आवरण के पृष्ठ भाग में स्थित होकर कुछ द्रव्यों को कोषाणु के भीतर आने देते हैं, कुछ को नहीं आने देते और कुछ को कोषाणु के भीतर से बाहर निकाल देते हैं। इसके अतिरिक्त कोषाणु आवरण के पृष्ठ भाग में हार्मोन या औषध द्रव्य संयुक्त होकर अपनी क्रिया करती है। ओज। यह एक अर्धद्रव्य पिच्छल पदार्थ है जो संपूर्ण कोषाणु में भरा रहता है। इसके 2 भाग किए गए हैं, 1 जाल कसार, 2 स्वच्छ सार। भिन्न भिन्न कोषाणुओं में दोनों के अनुपात में भेद होता है। नवजात कोषाणु में प्रायः स्वच्छ सार अधिक और जाल कसार बहुत कम होता है, किंतु ज्यों-ज्यों कोषाणुओं के आकार में वृद्धि होती जाती है त्यों-त्यों जाल कसार की मात्रा बढ़ती जाती है। स्वच्छ सार में कुछ अन्य वस्तुओं के भी कण पाए जाते हैं, जिनमें स्नेह द्रव्य, प्रोटीन, प्रभाकण, रंग कण, शर्कराजनक, खनिज तथा जीवनीय द्रव्य मुख्य है। ओज रासायनिक संगठन। परिवर्तनशीलता तथा कोमलता के कारण जीवित अवस्था में कुछ भी इसके संबंध में पता लगाना असंभव है। ओजसार का रासायनिक संगठन निम्नलिखित है। 1 जल 3/4, 2 ठोस पदार्थ 1/4। ठोस पदार्थों में निम्नलिखित उल्लेखनीय है। क खनिज लवण, विशेषतः सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम के फास्फेट और फ्लोराइड। ख मांस तत्व, ग स्नेह, घ शाक तत्व, श्वेतसार और शर्करा।
इससे स्पष्ट है कि यह सभी धातुओं का सार रूप है तथा इसमें शरीर के लिए उपादेय सभी तत्व पाए जाते हैं। ओज के गुण कर्म। ओजस सार जीवन का मूल तत्व है। उसके जीवित रहने पर ही शरीर में जीवन के लक्षण पाए जाते हैं और उसके निर्जीव हो जाने पर शरीर का जीवन भी नष्ट हो जाता है। आयुर्वेदिक दृष्टि से वात, पित्त और कफ ये त्रिदोष सर्व शरीर चर हैं और प्रत्येक कोषाणु में स्थित है। इन्हीं के कारण कोषाणुओं की विभिन्न क्रियाएं होती है। इस दृष्टि से अतेजनीयता और मलोत्सर्ग वात के द्वारा आहरण यानी आदान पित्त के द्वारा तथा वर्धन और उत्पादन विसर्ग कफ के द्वारा है। केंद्रक स्वरूपः यह गोल या अंडाकार होता है और प्रायः कोषाणु के बीच में पाया जाता है। कभी कभी इसका आकार अनियमित होता है और कुछ कोषाणुओं में एक से अधिक केंद्रक मिलते हैं। कार्य कोषाणु के पोषण और विभाजन का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा होता है। अतः कोषाणु वृद्धि, उत्पादन सब क्रियाएं केंद्रक पर ही अवलंबित रहती हैं। कोषाणु के क से 2 होने के समय केंद्रक 2 में विभक्त हो जाता है तथा उसके अंतर्गत क्रोमोसोम भी द्विविभक्त होकर दोनों कोषाणुओं के केंद्रक में अवस्थित होते हैं, जिससे प्रत्येक कोषाणु में इनकी संख्या समान होती है। यदि कोषाणु से केंद्रक को पृथक कर दिया जाए तो इसकी मृत्यु हो जाएगी। कुलज गुणों का संवहन भी इसका मुख्य कार्य है। आकर्षक मंडल यह सब कोषाणुओं में नहीं पाया जाता। जिनमें विभाजन और उत्पत्ति होती है उनमें यह अवश्य पाया जाता है। इसके बीच में एक बिंदु होता है जिसके आकर्षक बिंदु कहते हैं। इसमें ओजसार को अपनी ओर आकर्षित करने की शक्ति होती है, जिससे इसके चारों ओर सूर्य या चंद्रमा के समान रश्मियों का एक मंडल निकलता हुआ दिखाई देता है। कोषाणुओं के विभाजन के पूर्व ही इसका 2 भागों में विभाजन हो जाता है। कार्य आकर्षक बिंदु कोषाणुओं के विभाजन में प्राथमिक प्रेरणा प्रदान करता है। मित केंद्र इसका आकार कोषाणुओं अनुसार होता है, किंतु सामान्यतः यह दंडाकार होता है। इसका बाह्य आवरण दोहरा होता है। भीतरी आवरण से अंदर की ओर अंकुरवत प्रवर्धन निकलते रहते हैं, जिनके द्वारा यह अनेक खंडों में विभक्त सा हो जाता है। कर्म यह कोषाणु का शक्ति केंद्र है। यहाँ पर आहार के मौलिक तत्वों का ओषजनीकरण होता है, जिससे शक्ति उत्पन्न होती है। इस शक्ति के द्वारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का निर्माण होता है, जो कोषाणु के अन्य भागों को शक्ति प्रदान करता है। सूक्ष्म कण वस्तुतः यह जाल कसार का ही भाग है। इसमें स्नेह द्रव्य तथा प्रोटीन का आधिक्य होता है। कोषाणु में स्थित कुल राइबोन्यूक्लिक अम्ल यानी आरएनए का आधा इसमें स्थित होता है, जो सघन कण स्वरूप में इसके पृष्ठ भाग पर स्थित होता है। कार्य कोषाणु के अंतर्गत प्रोटीन संगठन का कार्य इनके द्वारा नियंत्रित होता है, जिनके द्वारा यह अनेक खंडों में विभक्त सा हो जाता है। गाल्जी समूह यह केंद्रक के निकट स्थित होता है। इसमें स्नेह प्रोटीन का आधिक्य होता है, किंतु राइबोन्यूक्लिक अम्ल नहीं होता। कार्य यह कोषाणु के भीतर किण्व तत्व आदि के संगठन में भाग लेता है। विषों का प्रभाव सर्वप्रथम इस पर ही होता है। अतः विष, औषध द्रव्य आदि के प्रभाव का मूल्यांकन करने का यह एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जालक सार इसमें श्रोतम तथा वाहिनियां जालक की रचना बनाती है, जिनमें राइबोसोम नामक कण पाए जाते हैं। इनमें राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, जो प्रोटीन के संगठन में सहायक होता है। इसके छेदन करने पर इसमें आकाश देश दिखाई देते हैं, जो नलिकाओं के संकेत हैं। आकाश देश कोषाणु के भीतर आकाश देश
पाचन तंत्र का कार्य करता है, जिसमें बाह्य तथा आभ्यंतर वस्तुओं का विघटन होता है। इनके बाद ही नए अवयवों का संगठन संभव होता है। शरीर परमाणुओं के संयोग और विभाग में कारणभूत वायु तथा कर्म स्वभाव होता है।